हेलो दोस्तों, स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे, जानेंगे या पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में बोले जाने वाली प्रमुख बोलियों के बारे में। अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसे ही बहुत ही उपयोगी वीडियोस लेकर के आते रहते हैं और आपके हर एक कमेंट में आपके पूछे गए सवालों का जवाब भी देते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहां हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्रों को अभी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख बोलियां हैं उसमें है गोंडी। गोंडी जो बोली है वो प्रमुखतः छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी और होशंगाबाद में बोली जाती है। तो ये इसका क्षेत्र है। उसके बाद आता है बुंदेलखंडी। हम एक एक करके सभी भाषाओं के जो क्षेत्र है उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर ठोकें। तो बुंदेलखंडी कहाँ बोली जाती है? गुना में बोली जाती है, शिवपुरी, मुरैना, दतिया, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, विदिशा, होशंगाबाद में बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बघेलखंडी है ना यानी बघेली की बात करें तो रीवा में, सतना जिले में, शहडोल और उमरिया जिले में बोला जाता है। मालवी भाषा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत में तो सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, उज्जैन, देवास, इंदौर इत्यादि में बोला जाता है। ये हम मुख्यतः जहाँ बोली जाती है उसकी बात कर रहे हैं। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा भिंड, भोपाल, बालाघाट, मुरैना, ग्वालियर आदि जगहों में बोला जाता है। निमाड़ी कहाँ कहाँ बोला जाता है? खंडवा में, खरगोन, देवास और धार में। कोरकू, कोरकू बैतूल में, होशंगाबाद, खरगोन, छिंदवाड़ा इत्यादि। हम इनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सारे जो बोली हैं कहाँ से आई, किस जगह पे किस तरीके से बोली जाती है और किसका ये अंग है। भील, झाबुआ, रतलाम, धार और खरगोन और अलीराजपुर में ज़िले में बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके जानेंगे। पहले गोंडी जानेंगे, फिर बुंदेलखंडी, फिर बघेली, मालवी, ब्रजभाषा, निमाड़ी, कोरकू और भीली का पूरा डिटेल विवरण करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे गोंडी है, ठीक है, गोंडी जो है उसके बारे में पहले जान जाते हैं। गोंडी भाषा को गोंडी लिपि में बालाघाट जिले के भाव सिंह मसराम ने कब खोजा था, प्रकाशित किया था? सन 1957 में किया था प्रकाशित। किसने? भाव सिंह मसराम जी ने 1957 में। इस लिपि को व्यापक रूप से समर्थन अभी मिल रहा है। और जो लोग गोंडी भाषा को नहीं जान सके थे अर्थात जो भूल गए थे और भाव सिंह मसराम ने इस लिपि को आगे लाया था, अब लोग इसके बारे में सीखने और जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो गोंडी भाषा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट भाषा है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत बोली जाती है। बालाघाट जिले के अंदर ज़्यादातर ये आती है। अगला देख लीजिए बुंदेलखंडी के बारे में। बुंदेलखंडी भाषा जो भाषा है वो पुरानी अवधि है ना, और उसके बाद शौर सेनी ब्रज के अनेक शब्दों का विवरण मिलता है। इसी काल में अर्थात 1000 ईस्वी में बुंदेली एवं अपभ्रंश के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसमें देशज शब्दों की बहुलता थी। कौन से शब्द? देशज। जो पंडित किशोरी लाल जी वाजपेयी हैं, इनके द्वारा जो हिंदी जो यूज़ किया गया है ना, इनके हिसाब से जो हिंदी क्या है, एक स्वतंत्र भाषा है। उसकी प्रकृति संस्कृत या अपभ्रंश से थोड़ी अलग है। तो ये थी बुंदेलखंडी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान। अब बघेली के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बघेली या फिर बघेलखंडी। तो जो बघेली या बघेलखंडी है, हिंदी का ही एक बोली ही है ये, जो भारत के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। ये मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिला है? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल है ना, अनूपपुर में उत्तर प्रदेश के जिलों में बोला जाता है तथा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एवं कोरिया जनपदों में भी ये बोली जाती है। इसे बघेलखंडी है ना बोलते हैं और रिमही भी बोलते हैं, रिवई भी इसी भाषा को कहा जाता है। यानी कि बघेली जो है वो ब्रॉड है बहुत, है ना, ये भाषा बहुत जगहों में बोली जाती है तो कॉमन है, ठीक है, हिंदी की ही एक ये बोली है। आगे देखते हैं मालवी है ना। मालवी होता है, मालवी कहाँ पर? मालवा है ना। मालवी भारत के मालवा क्षेत्र की एक भाषा है। मालवा भारत भूमि के हृदय स्थल के रूप में प्रचलित है। मालवी पर भील भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखता है। मालवा क्षेत्र का भूभाग बहुत ही अधिक बड़ा है।
पूर्व दिशा में बेतवा नदी, उत्तर पश्चिम में चंबल तथा दक्षिण पूर्व में सलीला नर्मदा नदी के बीच का मध्य भाग मालवा है। ठीक है। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान लगभग 20 जिलों में विस्तार लिए हुए हैं। इन क्षेत्रों के 2 करोड़ से अधिक निवासी मालवी भाषा बोलते हैं तथा अलग अलग उपबोलियों का भी उपयोग करते हैं। तो मालवी भाषा भी काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन मुख्यतः इसका अगर उद्गम या फिर स्थान बोला जाए तो मुख्यतः मध्य प्रदेश में ही ये बोला जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। अगला जो है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का नाम आपने बहुत सुना होगा। जिन लोगों ने हिंदी ठीक से पढ़ी होगी तो उन्होंने ब्रज भाषा के बारे में पढ़ा ही होगा। तो ब्रज भाषा 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत के बीच मुख्य साहित्यिक भाषा और साथ ही साथ समस्त भारत की साहित्यिक भाषा रही है। विभिन्न स्थानीय भाषाई समन्वयन के साथ समस्त भारत में विस्तृत रूप में प्रयुक्त होने वाली हिंदी का पूर्व रूप यह ब्रज भाषा अपने विशुद्ध रूप में आज भी कहाँ कहाँ बोला जाता है? आगरा, धौलपुर, मथुरा और अलीगढ़ में विशुद्ध रूप में अभी भी ब्रज भाषा को बोला जाता है ना, जिसे हम क्या बोला जाता है? केंद्रीय ब्रज भाषा के नाम से इसको जानते हैं। तो ब्रज भाषा के इतिहास बहुत पुराना है। 13वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी के बीच इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। ब्रजभाषी, ब्रज है ना, ये भाषा बहुत पुराना है। आगे देखते हैं हम थोड़ा सा इसके बारे में कि जो ब्रज भाषा में ही आरंभ में क्या है, हिंदी काव्य की रचना ब्रज भाषा में हुई थी, है ना। इसकी मुख्य बातें ये है, सभी भक्त कवियों, रीतिकालीन कवियों ने अपनी रचनाएं इसी भाषा में लिखी हुई है। तो अभी जब काव्य, महाकाव्य और हिंदी के बुक उठाएंगे वहाँ पे इसका विवरण जरूर मिलेगा। जहाँ पे काव्य की रचना की बात होती है तो कवि लोग ब्रज भाषा का उपयोग करते थे। सूरदास, रहीम जी, रसखान, केशव, घनानंद बिहारी इत्यादि उस काल में ही हिंदी का ब्रज भाषा इन्होंने इस्तेमाल किया था और उपयोग किया था। ये बहुत ही मशहूर फेमस ये राइटर्स हैं उस समय के, है ना। आगे देखते हैं निमाड़ी भाषा। ये भी एक मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली एक बोली है। निमाड़ी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र की एक बोली है। यह क्षेत्र मालवा के दक्षिण में महाराष्ट्र से सटा समावर्ती क्षेत्र है। निमाड़ी बोलने वाले जिले में कौन कौन सी हैं? बड़वानी, खंडवा, पूर्वी निमाड़, पश्चिम निमाड़, धार एवं हरदा जिले के कुछ भाग तथा कई गांव ऐसे हैं जिनमें निमाड़ी बोली जाती है। निमाड़ी भाषा गुजराती, मराठी, राजस्थानी और हिंदी के मिश्रण से बनी है, इसलिए बहुत ही अलग ही बोली है। इसमें आपको गुजराती के जो शब्द हैं वो मिलेंगे, मराठी मिलेंगे, गुजराती और हिंदी के भी मिश्रण से है। तो निमाड़ी क्या है? एक बहुत ही बोल सकते हैं एक अनोखा मिश्रित भाषा है, जहाँ पे आपको 2-3 भाषाओं का शब्द प्राप्त होगा और ज्ञान होगा। आप बोल नहीं सकते, आपको इसमें जो टेक्सचर नज़र आएगा इस बोली में, निमाड़ी में, वो आपको गुजराती, मराठी, राजस्थानी की याद दिलाएगी। कोरकू के बारे में थोड़ा जानते हैं। कोरकू भी मध्य प्रदेश में बोली जाती है और छत्तीसगढ़ में भी कुछ हिस्सों में बोली जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का भाग रहा है। तो पहले पूरा समोखा छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश एक था, तो यहाँ की जो बोलियाँ हैं वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलती है। अब कोरकू भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जिलों में, राज्यों में बोली जाती है। ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार का मुंडा शाखा की यह एक भाषा है जो कोरकू है। कोरकू समुदाय के लोग बोलते हैं जो भारतीय संविधान के तहत एक अनुसूचित जनजाति में आते हैं। कोरकू जनजाति कोरकू भाषियों के आसपास गोंडी भाषा बोलने वाले बसते हैं, जिनकी संख्या अधिक है। ऐतिहासिक रूप से कोरकू लोगों का निहाली भाषा बोलने वालों के साथ संबंध रहा है। कौन सी भाषा? निहाली भाषा बोलने के साथ कोरकू वालों का संबंध रहा है, जो कोरकू बोलने वाले गांव के भीतर ही विशेष हिस्सों में रहते हैं। तो ये कोरकू वाले जो है वो ऐसे ही, इनका इतना ही है। ठीक है। अब थोड़ा भील वालों का देख ले। जो भील है एक प्रजाति, भील आपने सुना होगा। आप जब भी भील की बात आती है तो अब जब महाभारत काल में भी भीलों के साथ भगवान राम रहे हैं, तो इस तरीके से भीलों का विवरण हुआ है और उन्हीं की बोली जो है वो भील बोली कहलाती है। भील भाषा पश्चिम हिंद आर्य भाषाओं, ठीक है, आर्य बोल दिया गया, यानी कि भगवान राम के समय की बात है, उस टाइम पे ये चीज़ों का विवरण होता था। तो पश्चिमी हिंदी आर्य भाषाओं का एक समूह है जो भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के लगभग 60 लाख भील बोलते हैं।
ठीक है, लगभग 60 लाख भील भाषा बोलते हैं। इसे भील बोली, भगोरिया, भिलाला या और राजस्थान में भागड़ी भाषा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? भागड़ी। ठीक है, भागड़ी नाम से कहाँ जानते हैं आपके राजस्थान में। ठीक है, इसे देवनागरी में लिखा जाता है ना, देवनागरी में लिखा जाता है। ठीक है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये भील, भील बोली। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में भी बहुतायत बोला जाता है। भील आदिवासियों का समस्त साहित्य सृजन मौखिक ही हुआ है और हस्तांतरण भी मौखिक ही होता रहा है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण यह है कि लिपि न होने के बावजूद भीलों की साहित्यिक धरोहर संपन्न और सशक्त है। साहित्य की समस्त विधाएं जैसे कथा, गल्प, गीत, पहेलियाँ, मुहावरे आदि सब कुछ इनके पास हैं, लेकिन ये सिर्फ मौखिक है और लोक कथाओं में है। तो इनकी जो लोक कथाएं और लोकगीत जीवन के सभी पक्षों को अभिव्यक्त करते हैं। हास परिहास, जीवन दर्शन, स्वयं की उत्पत्ति के बारे में, दैनंदिनी की समस्याएं, जन्म से मृत्यु तक के संस्कार के, बाह्य जगत के साथ उनके अनुभव आदि सब विषयों पर इन्हें साहित्य सृजन किया है और इनका ज्ञान सबसे अनोखा और ऊपर माना जाता है। ठीक है, तो भील जो बोली है बहुत ही प्रमुख बोली है। तो ये सारी भाषाएं मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। ये बोलियां हैं, उपबोली हैं हिंदी के और अन्य भाषाओं के। तो स्टडी एक्सपर्ट्स क्लास ऐसे ही खूबसूरत और छोटे कम समय में ज़्यादा ज्ञान देने वाली वीडियोस लेकर के आती है। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। अच्छी लगी अगर वीडियो दोस्तों तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।